हेलो सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं काफ़ी लेट हो गई आज लाइव के लिए ना, तो कुछ लोग भी ऐड हो जाए तो फटाफट मुझे बता देना कि आवाज़ आ रही है, वीडियो क्लियर है। वैसे आज थोड़ा बिज़ी थी, सोचा कि कल आऊँगी, बट मैंने काफ़ी जनों को ना प्रॉमिस किया था आज लाइव आने का, तो मैंने कुछ बातें भी आपसे डिस्कस करनी थी, इसलिए फटाफट अभी लाइव आई हूँ। लवनीश गायत्री कुमारी जी, हेलो सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। और कुछ लोग अभी ऐड हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं कुछ बातें बोल जाती हूँ तो वीडियो के मिड में लोग पूछते रहते हैं कि दीदी क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो अगर कोई वीडियो स्टार्टिंग से देखेगा तो ही उसको समझ आएगी। एंड वीडियो के अंदर अगर आपका मेरी एक डायरी पेन दी हो, अगर वीडियो के अंदर आपका भी कोई क्वेश्चन हो, मैं अगर देख लेती हूँ तो मैं उसको नोट डाउन कर दूंगी। इवन मैं क्या पता फिर नेक्स्ट लाइव में आपको अपडेट दे पाऊँ। कि मेरी छोटी सी डायरी, मेरी तरह पेन नहीं चाहिए, पिंक वाला पेन दो, इतना बड़ा पेन टुट जाएगी तो विचों। दी तुसी बहुत वधिया काम करते हो, थैंक यू सो मच। ये काम हर कोई कर सकता है, जरूरी नहीं कि मेरे लेखे है, ये हर बंदे दे लेखे वे। लोग थोड़ी जी हिम्मत करन बस। एक बारी मेरा नाम लै दो, भानु चौहान। लाइव को सेव कर देना अपनी प्रोफाइल पे। डेफिनेटली हम यहाँ लाइव रोज़ सेव करते हैं, आप देख सकते हो। दीदी जी लव यू, भैया जी लव यू टू। और हिंदी बोला करो जी। पता क्या होता है, लाइक जब कोई ऐसे लाइव में आ रहा होता है ना, ये लाइव चल रहा है, ये कोई इसमें एडिटिंग नहीं है, तो हिंदी पंजाबी सब मिक्स हो जाती है। तो मैम वेल एंड गुड, आप सही कर रही हो, थैंक यू सो मच। डॉग हीट पे कैसे पता चलता है, मैं भी एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट डे का एनी साइन मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी। प्लीज़ से माई नेम। एक दिन मैं लाइव रखूँगी सिर्फ आपके नाम लेने के लिए। सिमर बख्श, मेरा नाम भी लो, गुरलीन कौर। ओ माय गॉड थोड़ी सी लेट, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गई भाई। और मैंने ना आपको वो ब्लैकी का, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ब्लैकी और मास्टर प्लास्टर एक ही डॉग है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते कि मैडम ब्लैकी कहाँ गया। मैडम मास्टर प्लास्टर नहीं दिखाई देता आजकल, तो दोनों नाम एक ही बच्चे के हैं। मेरा नाम भी लो, नसरीन। आगे मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा, सॉरी, नसरीन में पढ़ लिया। सत श्री अकाल। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो आते ना आजकल वो सामान सेल करने वाला, वो बैठ जाते हैं फटाफट दिखाने के लिए, वैसे फीलिंग आ रही है मेरे को। तो मेरा नाम भी लीजिए, आज मैं नाम ही ले लूँ सबके। ब्लिंगर, आपका नंबर मिल जाएगा दी। मेरा नंबर सारी दुनिया के पास है। इवन अभी तो मेरा व्हाट्सएप का जो लोगों के आई थिंक 10,000 फॉलोअर नहीं होंगे, मेरे व्हाट्सएप पे 10,000 मैसेज पड़े हुए हैं। एक दिन तो मैं सोच रही थी कि हमारे साथ काफ़ी लोग ऐड है ना फेसबुक पे, नियर अबाउट 350 के लोग हैं। मैं सोच रही थी चलो मेरा भी छोड़ो, कोई भी XYZ कोई भी पेज उठा लो, NG उठा लो, जितने उसके फॉलोअर है ना, अगर 3.5 लाख फॉलोअर है, 3.5 लाख लोग है ना, अपने घरों के आसपास सबकी हेल्प भी करें। और अगर हर बंदा एक महीने है ना एक रुपया, लाइक 30 रुपीज़ तो हुए, मतलब 3.5 लाख किन्ने हो गए ना, 3.5 लाख। अगर रोज़ 1 रुपया डोनेट करना, किन्ने हो गए, एक दिन च 3.5 लाख, 10 दिन च 35, मतलब एक महीने च 5 स्टार होटल वर्गा शेल्टर तैयार है ना। कि मतलब खाली मेरी गल नहीं, मैं होर वो भी पेजा की गल करती पई हाँ, जिन्हों के लाइक मिलियंस च ने, जिन्हों के 100 के या 50 के जो भी है, अगर उन्होंने जेन्युइन फॉलोअर्स ने, अगर वो मिल के एक है ना एजेंडा बना के असी मिल के आ करना है। वैसे पंजाबी कईयों को समझ नहीं आती ना, तो मैं हिंदी में आ जाऊँ ना, हाउ टू मैनेज ऑल थिंग्स। मेरा नाम ले दो, मिस्टर मैच्योर्ड। मतलब मैं सोच रही थी कि जिन लोगों के जेन्युइन फॉलोअर्स होते हैं वो मिल के है ना एक एजेंडा बनाए कि आपको पता है भाई गवर्नमेंट तो क्या हेल्प करेगी, और मैं यहाँ तो कोई गवर्नमेंट हेल्प कर नहीं रही। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे को देखो ना तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई ऐसा सेंटर बना रही है, ना ही कोई स्टेरलाइज का अच्छा वो कर रही है, ना कोई शेल्टर, ना कुछ, ना इनकी वैक्सीनेशन। जो जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, इनकी रेबीज़ क्या सारी वैक्सीनेशन जो होती हैं वो नगर निगम का जिम्मा होता है, क्योंकि नगर निगम को फंड आता है। ठीक है, जैसे सड़कों का ये पुल बन रहे हैं, हर चीज़ का फंड आता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे नगर निगम को डॉग्स का भी फंड आता है, काऊ का भी आता है। वॉइस क्लियर नहीं है।
वॉइस आती भी है, प्लीज फिल्टर लगा लो। क्या फिल्टर करना भाई, ये मेरी बातें सुन लिया करो, फिल्टर शक्ल मत देखो ना आप अपने फोन पे लाइट थोड़ी ज्यादा मार लो। फिल्टर क्या करना है मेरे को यहाँ पे, मेरे को फिल्टर नहीं चाहिए। फिल्टर मैं अपनी ओरिजिनल वो दूसरी ओरिजिनल कह रही, दूसरी पर्सनल आईडी पे लगाती हूँ, वहाँ मुझे अच्छा लगता है। आप काम करते हैं, मैं वही बोल रही थी कि अगर किसी के ना जेन्युइन फॉलोअर्स है, अगर वो मिल के चाहे तो 1 महीने में शेल्टर बन सकता है। अभी जो जगह रल मिल के हमने ली है ना, जब सब कुछ हो जाएगा, जब काम रेडी होगा, आपको सब चीज़ें भी बताई जाएंगी कि कितना जो लोग हैं जो बीच में आ रहे, कितनी हेल्प किसने की, क्या कि सब आपको थोड़ी मेरी आदत थोड़ी सी ऐसी है, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। मैं जो होता है मैं सच बोलती हूँ। सच में कई बार मैं कुछ और बातें भी बोल जाती हूँ, लोग बोलते हैं कि बोलनी नहीं चाहिए, तो मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। और कुछ ऐसी बातें कि मैं आप सबसे शेयर करती रहती हूँ। आवाज़ नहीं आ रही, वेट, आज तो मैं लाइक चजना, हाँ आवाज़ नहीं आ रही, रुक जाओ एक सेकेंड। अभी आवाज़ आ रही है? यार कुछ लोग बोलते हैं वॉइस आ रही है, कुछ नहीं आ रही, तो अपना भी प्लीज़ वो चेक किया करो, फ़ोन के साइड वाला बटन। हाँ अभी भी नहीं आ रही भाई आवाज़। किस पे? फेसबुक पे देखिए आवाज़ आ रही है। तो मैंने ये गवर्नमेंट का फंडा तो बता दिया सॉरी, मैंने क्या बनाना, मेरे हाथ में होता ना, हर मोहल्ले में एक शेल्टर बनवा देती, जिससे लोगों की लड़ाइयाँ ही नहीं होती। आधे तो गली वालों के जंग डॉग्स की वजह से चल रहे हैं। तो अभी मैं क्या कह रही हूँ, वॉइस लो है, तेज है, सही आ रही है यार। तो मेरा टॉपिक भूल जाता है मेरे को। एक तो वो कैमल वाला, अभी जो मेरे घर आए थे ना वो डॉग को लेके जो हीट पे आई हुई थी, पीरियड्स पे आई हुई थी, कई वर्ड होते हैं, लोग अलग अलग भी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन क्या मैं सोच रही थी अभी, हाँ मैं कल दिल्ली गई थी गाइज। तो जैसे कि सबको पता है कि किसान आंदोलन भी काफ़ी टाइम से चल रहा है ना। वो खाली ये नहीं कि हिंदू और पंजाबियों का ही किसान आंदोलन है। वहाँ कल आपको कुछ लोगों को पता होगा कि जो अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, मॉनसून पार्लियामेंट सेशन, जिसमें सारे जो बिल नए पुराने उन पे चर्चा होती है, कुछ लॉज होते हैं जिनको चेंज किया जाता है। जो हमने हैशटैग #No50 चलाया था, वो भी डिस्कशन जो पार्लियामेंट में ही चलनी थी, लेकिन उन्होंने इसको भी स्किप कर दिया कि अभी इस सेशन में वो बात नहीं करेंगे। तो ये ऐसी किसान आंदोलन है ना। तो कल मुझे एक मौका मिला जंतर मंतर जाने का। वहाँ पर 200 लेडीज़ को मतलब इनवाइट किया गया। तो कुछ मेरे भी जैसे भाई हैं, कुछ जिन्होंने मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने आई कार्ड बनवाया। तो सिंगू बॉर्डर से कल 200 लेडीज़ का जत्था गया था दिल्ली, ठीक है, जंतर मंतर पे। काफ़ी वीडियोस पड़ी है, मैंने शेयर नहीं की भी। कुछ लोगों को ये भी होगा कि दिलजीत है ना, क्योंकि कल जब मैंने अपने पर्सनल अकाउंट पे वीडियो डाली तो काफ़ी लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि दिलजीत राजनीति में आ रही है। ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी बात रखने का, ज़रूरी नहीं कि आपको पर्टिकुलर एक ही जगह पे जाना है। आप गुरुद्वारे भी जाते हो, मंदिर में भी जाते हो, हर जगह जाते हो ना। तो ऐसे मेरा नेचर है, मस्जिद में जाते हो, मैं जाती हूँ हर जगह। मैं किसी धर्म को वो नहीं समझती, जहाँ जहाँ मेरा दिल करता है मत्था टेकने का मैं जाती हूँ। तो उसके बाद जी कल दिल्ली गए तो वहाँ एक सीरियसली बहुत प्राउड भी फील हुआ कि 5 बसेस गई, इतनी हाई सिक्योरिटी थी। तो वहाँ पर काफ़ी मीडिया वाले आए थे, किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की, क्योंकि 540 बंदे अभी तक शहीद हो चुके हैं। मतलब कुछ लोग मेरे को भी बोलेंगे कि ना तू किसानों का पंगा क्यों लेके आ गया। तो भाई वो हमारे देश का ही सरहद चल रहा है अभी। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो सारे वेले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। तो भाई किसी का दिल नहीं करता बैठने का। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट के फेवर में आके गवर्नमेंट को बोलो कि उनसे बात करके जो बिलों पे चर्चा हो रही है उसको जो भी है सॉर्ट आउट करवाए। किसका दिल करता है भाई घर से बाहर निकलने का या बैठने का, घर के AC कूलर छोड़ के टेंटों में बैठना, वहाँ लाइक क्या बोलते हैं पानी भरा पड़ा। कल मैं खुद सारी चीज़ें फील करके आई हूँ, मतलब इतना देख के। अगर जो लोग अभी तक नहीं गए तो आप कहीं भी एक बार जाके देखना कि कितना दुख लगता है। वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं, वहाँ जब पहुँचते हैं फ़ोन के नेटवर्क चले जाते हैं, फ़ोन तक भी नहीं मिलते वहाँ पे। मतलब इतनी प्रॉब्लम इंडिया में रह के। चलो ये तो किसानों की बात आ गई। किसान एक तरफ अपना
एटलीस्ट किसानों में इतना दम तो है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कभी ये बेजुबानों की बात आई जो #NoMore50 है, तो क्या तुम सब लोग कोई प्रोटेस्ट करोगे? 8 महीने से किसान वहाँ बैठे हुए हैं, आप वहाँ बैठोगे? रेडी हो तो मैं भी साथ बैठने के लिए रेडी हूँ। मतलब ये प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए, शहीदियाँ देने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, वहाँ रहना, गाड़ियों को छोड़ना, हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए, वो कोई कोई कर सकता है। मैं कमेंट भी पढ़ रही हूँ। और जो लोग ये मुझे बोल रहे हैं कि तेरे को वहाँ जाने के लिए, संसद जाने के लिए क्या पैसे मिले, तो वो टुच्ची सोच के लोग दूर रहे। क्योंकि इतना कल मुझे प्राउड फील हुआ है कि मतलब इतना फील हुआ कि लाखों लोग रास्ते में वेट कर रहे थे, देख रहे थे। इतनी लेडीज़ आई हुई थी वहाँ पर और इतनी मीडिया वालों से बात हुई। मैंने इवन एनिमल्स से रिलेटेड भी वहाँ एक मीडिया को काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए। आई थिंक आप सबको पता होगा गुल पनाग जी का, एक बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है, वो एक्ट्रेस हैं। तो वो भी कल मैम मुझे वहाँ मिली। पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि वो यहाँ किसान आंदोलन में आई हुई है, क्योंकि कुछ लोगों ने किसान आंदोलन को ना राजनीति में वो डाल दिया है। तो मैंने पहले उनसे पूछा, मैं क्या मैम आप गुल पनाग जी हो? तो बोले क्या हुआ? मैं क्या, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है आप उनकी कॉपी तो नहीं हो। बोले नहीं, मैं गुल पनाग ही हूँ। तो उनसे काफ़ी अच्छी बात हुई। इवन मैंने देखो वो एक है ना, ये ऐसे फेस हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, इनको मिलियंस में लोग जानते हैं। तो मैंने उनसे डॉग्स के बारे में बात की। मैं क्या मैम ऐसे ऐसे हम स्ट्रीट डॉग्स को भी रेस्क्यू करते हैं। वो मैम किसान आंदोलन में फर्स्ट डे से खड़ी हुई हैं और बिना डरे, बिना कुछ किए, वो लोगों की परवाह न किए, वो हर मूवमेंट पे जाके लेडीज़ का, जेंट्स का साथ देती हैं, अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो मैंने उनसे परवाह न करो गंदे लोग दी, मैं नहीं कर दी काटा। सो क्या बोलते हैं, तो मैंने मैम से बात की। मैम ने 3 डॉग अपने घर में रखे हुए हैं। तो मैंने मैम को बोला कि मैम जैसे हैशटैग आप किसानों को इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो जैसे #NoMore50 है, देखो हर बंदा भाई, ये सरकार के रूल है, हर तंग, हम भी तो कितने तंग आए हुए हैं। जब आपकी गली में कोई डॉग मर जाता है या कोई क्रूरल्टी होती है, आप पुलिस के पास जाते हो, तो कोई आपकी आवाज़ सुनता है? मेरे पास अभी इतने टॉपिक है भाई। साशा का जो ऑनर था, उससे भी मेरी बात चल रही है। मतलब इतने सारे मैं टॉपिक अभी स्टार्ट किए ना, तो 2 बज जाएंगे लाइव में, आप बोर हो जाओगे। मेरे पास भाई बातें नहीं खत्म होंगी। और ये बातें कोई मैंने रटी नहीं हुई है, मैं हाथों पे लिख के, जैसे एग्जाम में लिखते हैं, मैं बोलती हूँ मेरी दिल में, और ये मेरी सोच है। कैमल का भी बताऊंगी, रुक जाओ। तो मैम को मैंने बताया, मैम ने बोला कि डेफिनेटली आप सब लोगों को मेरा फुल सपोर्ट है। कहीं भी एनिमल से रिलेटेड, स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड कुछ पोस्ट करना है, कुछ लाइव आके आप कुछ मैसेज देना है, तो मैं रेडी हूँ। अब देखो उन जो लोग हमें जानते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि वो उन्हें जानते हो, जो उनको जानते हैं ज़रूरी नहीं वो हमें जानते हो। तो ऐसे जब अच्छे अच्छे लोग आपको मिलते हैं, तो अपनी बातें वहाँ रखा करो। उसके बाद वो मैम से मेरी 3-4 घंटे में इकट्ठे बैठे बात हुई। उसके बाद मैंने किसानों के साथ साथ एनिमल्स के भी टॉपिक वहाँ पे रखे, कुछ मीडिया के आगे। अब देखो वो मीडिया के लोग कितनी दूर दूर से आए हुए थे। जिनको भाषण पसंद नहीं आ रहा, वो यहाँ से 1 सेकंड में निकल जाओ, नहीं तो जुतियाँ मार के ऐसे निकालूंगी ना, तो तुम्हारे घर वाले भी नहीं संभाल पाएंगे तुम्हें। मतलब वहाँ से ना, देखो ये एनिमल्स का जो टॉपिक लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये मेरे दिल में बसा हुआ है। और मैं जिस जिस जगह जाऊंगी, मैं इसको हमेशा उठाऊंगी। ये नहीं कि मैं 2 फोटो करवा के अपना थप्पा लगा के वहाँ से घर आ गई। सॉरी, इतने मीडिया वालों को वहाँ पे बोला, उन्होंने अपने अपने चैनल्स पे NoMore50 की पोस्ट भी डाली हुई है, हमारे पेज को भी जाके चेक किया, लाइक किया है। अब देखो ना, मैं उनको नहीं जानती थी, घर से निकले। जब तक आप घर से नहीं निकलोगे, आपको लोगों का क्या पता चलेगा। आपको घर बैठे बैठे इंसाफ भी चाहिए, क्रूरल्टी को भी ख़त्म करना है, हर चीज़ भी करनी है, हैशटैग भी लेने हैं। घर बैठे कुछ नहीं होता। सारा दिन वहाँ गर्मी में रहना, खाना पीना, ये चीज़ें अपने पे भी लेके देखो। घर से बाहर निकलोगे तभी आपको दुनिया का पता चलेगा, दुनिया की सोच पता चलेगी। तो उसके बाद जब मैं घर आ रही थी रास्ते में, तो मैं फिर बोल रही हूँ, जो लोग किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर सकते, अपना सपोर्ट अपने पास रखो। मैं सपोर्ट करती हूँ और पहले दिन से कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। अगर आपको नहीं करना तो आप जो मेरे को अनफॉलो भी करना है तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जिनको लाइक किसान पसंद नहीं है, अगर सही नहीं बोल सकते तो गलत भी मत बोलना, क्योंकि कल को जब कुछ होगा तो पता तुम्हें भी लगेगा फिर अच्छी तरह। उसके बाद जब मैं कल घर आ रही थी, तो देखो मेरे माइंड में वहाँ यही बातें चल रही है ना कि मैं जाते हुए सुखदेव ढाबे पे जाऊंगी। अभी सुखदेव ढाबे वाला टॉपिक कितना पुराना हो गया है। वो कैमल की वीडियो मैंने महीना पहले डाली थी, है ना।
कुछ लोग वहाँ गए भी थे कि दीदी हमें कैमल मिला नहीं। अगर शिद्दत से आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहोगे ना, उसको दिल से करोगे, तो आपको ना हर रास्ता मिल जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना हम ये काम कर नहीं पाए, वो क्यों नहीं कर पाए? वो करना नहीं चाहते या उनको करना आता नहीं है। दो ही रीज़न होते हैं, करना नहीं चाहते, करना नहीं आता। अब करना नहीं आता वो सीख सकते हैं, जो करना चाहता नहीं है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है भाई, कोई दवाई भी नहीं है। मैं सीधा सबसे पहले वॉशरूम में आंटी के पास गई, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे यहाँ पर एक कैमल खड़ा रहता था, तो वो कहाँ पे गया? तो आंटी ने फट से बता दिया कि वो साथ वाले ढाबे पे, गरम धर्म पे। गाइस गुल पनाग जी का लिंक आप डेफिनेटली पेज पे जा, खुद उनका नाम चेक करो, GUL स्पेस PANAG, गुल पनाग जी, आपको पूरी प्रोफाइल दिख जाएगी वहाँ पर। तो उसके बाद जी वो आंटी ने बताया, तो जैसे ही मैं ढाबे के बाहर से निकली तो लेफ्ट, मेरे को नहीं पता था कि गरम धर्म ढाबा भी कहाँ पर, उन्होंने बोला साथ वाले, मेरे को लगा पीछे आगे कहाँ भी होगा ना। तो जैसे ही मैं वहाँ पे खड़ी, मैंने ऊँट देखा तो मेरा भाई बोला कि टाइम ज़्यादा हो गया, चल घर चलते हैं, अभी नहीं। मैंने कहा पता नहीं यार फिर कब आना होगा, मैं तो पहले इतने टाइम बाद अब यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे एक बार देखने दे, मेरे को सुकून नहीं मिलेगा। तो उसने बोला चल ठीक है मैं इधर बैठता हूँ, तो तू हो जा। तो मेरा दूसरा भाई मेरे साथ गया, तो हम वो भैया से बात करने लग गए। 100 रुपीज़ लेते हैं वो एक चक्कर का ना, और हट्टे कट्टे हैं, उनका बेटा भी हट्टा कट्टा था, आपने देखा होगा। मतलब कि वो वीडियो डालने के बाद मानोगे मेरे को इंस्टाग्राम पे 400 कमेंट आए हुए हैं, आपने उसकी रोजी रोटी छीन ली, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया। और वो वीडियो में मैंने साफ साफ बोला था कि मैं पूरे देश के एनिमल को रेस्क्यू नहीं कर सकती, मैं जस्ट अपनी बात, ये पेज देखो जब बनाया था हमने, तो अब लोग पता, लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं फलाने फलाने होटल पे खड़ा, वहाँ तू चली जा, है ना, वहाँ भी बोल क्या हुआ। आप क्यों नहीं कर सकते? आप इतने लोग अभी लाइव में ऐड हो, आपके अकाउंट है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम सबके अकाउंट है ना, 20 फ्रेंड तो सबके होंगे, 20 से कम तो नहीं होंगे, आप भी तो वहाँ जाके लाइव आ सकते हो। वो 20 लोग अगर आपकी वीडियो देखेंगे, उनको गलत लगेगा, वो वीडियो आगे शेयर होगी, वो वीडियो 40 तक पहुँचेगी, 40 को फिर 400 लोग देखेंगे। आप क्यों नहीं एफर्ट करना चाहते? और इवन लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, मतलब मानोगे जिस जगह पे मैं खड़ी होकर लाइव कर रही थी ना, मेरे पीछे 4 लड़के खड़े हुए थे, फुल्ली ड्रंक थे वो, उन्होंने शराब पी रखी थी, स्मोक कर रहे थे ऐसे फुल खड़े होके ऐसे पकड़ के। तो मैंने उसको लाइव में बोला भी, मैं कहा मेरे को सांस की दिक्कत है भाई, साइड में हो जा, मेरे को प्रॉब्लम होती है स्मोक की स्मेल से। तो जब लाइव एंड हो गया ना, मतलब कि वहाँ पे लाइक जो माहौल था ना वो अच्छा नहीं था। वो लड़के, वो ना बंदे की शक्ल देख के पता लग जाता है, तो वो लड़के बिल्कुल ना मेरे और मेरे भाई के पास आके खड़े हो गए। तो मेरा जो दूसरा भाई है गुरलाल, तो वो इवन गाड़ी लेके फटाफट मेरे पास आया कि बोले ये क्या इधर क्या हो रहा है, इतने लड़के क्यों खड़े हुए इधर। और वो लड़के फुल्ली बीड़ी पी रहे हैं, और वो ऊँट का जो नाक है उसको ऐसे खींच रहे हैं, हमें फ़ोटो करवानी है। तो मैं जस्ट लाइव एंड होने के 1 मिनट, मतलब 1 मिनट भी ज़्यादा था, उसके बाद ही मैंने सोचा दोबारा लाइव आती हूँ, मैं नहीं आई। वही बात है ना, फिर हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो मैं वहाँ फिर लड़ाई बढ़ जानी थी। तो मैंने उन लड़कों को बोला, मैं क्या आप इसको खींच क्यों रहे हो? बोला हमने तो फ़ोटो करानी है, कहाँ खींच रहे हैं। तो उसके बाद जी वो अपना उसको पूरा ऊँट को नीचे खींच के ऐसे चश्मे लगा के रात को फ़ोटो खिंचवा रहा है। मतलब इतनी क्रूल्टी हो रही है वहाँ पे, और लोग पता मुझे इतनी बातें बोल रहे हैं, तूने उसकी रोजी, जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना उसकी रोजी रोटी से, उस बंदे का अकाउंट नंबर ले लो, कल गरम धर्म पे चले जाओ, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। आप उस बंदे को वहाँ जाओ, उसको मिल के आओ, उसका अकाउंट नंबर ले लो, हर महीने उसको पैसे डाल दिया करो। अभी भी तो बैठे बैठे एनिमल से कमा रहा है ना, तो उसको बैठे बैठे पैसे चाहिए, तो आप डाल दिया करो उसको। मतलब लोग मुझे फिर पता क्या बोलते हैं, पूरे देश में आर्मी में ऊँट यूज़ होते हैं, घोड़े यूज़ होते हैं, वहाँ क्यों तू आवाज़ नहीं उठाती? रोज़ मटन की शॉप में बकरे काटे जाते हैं, चिकन की शॉप पे काटे जाते हैं, वहाँ तू क्यों नहीं आवाज़ उठाती? तो उनको पता लाइक मैं आवाज़ उठा रही हूँ कि नहीं उठा रही। उस दिन मैंने वो बकरा ईद के पहले जो 4-5 दिन पहले अपनी बात रखने के लिए डाली पोस्ट, उसमें लोगों ने गलत बोला कि आप बकरा ईद पर डाल रहे हो। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि ईद कब है, ये था आने वाली, बट इतना नहीं पता था कब है। मैं चिकन्स की मैंने फ़ोटो डाली हुई है कि जब मैं बड़े गांव जाती हूँ, बड़े गांव क्या यार, घर से निकलती हूँ, हर जगह मिलते हैं, उस पर वो लोगों को वो पोस्ट भी नहीं दिखी। एक सेकंड यार, बारिश हो रही कान में। मतलब मैं कल परसों चिड़िया मरी हुई थी, मैंने उसके बारे में पोस्ट डाली, तो लोगों को लाइक वो पोस्ट नहीं दिखती क्या? मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि हेटर्स की तो भाई मेरे पास इतनी गिनती भरी पड़ी है, इतनी भरी पड़ी है ना, मतलब
पूछो ही नहीं। अगर आप एनिमल लवर्स भी नहीं आओगे ना, हेटर्स भी काफ़ी है यहाँ पे, जुतियाँ खाने के लिए कंजरी है। तो उसके बाद लोग ना ये नहीं सोचते कि अगर एक लड़की रात को वहाँ पे अपना रिस्क लेके अपने भाई के अगेंस्ट जाके उसको समझा भी रही है ना, उस ऊँट के लिए आवाज़ भी उठा रही है, उनको वो नहीं दिखा। उनको ये दिख गया कि पहले तो पूरे देश के जो आर्मी में जो घोड़े हैं उनको लेके आ, है ना, तू चिकन की शॉप बंद करवा, तू मटन की शॉप बंद करवा। मैं कैसे करवा सकती हूँ? अगर मेरे हाथ में पावर हो तो मैं रातों रात करवा दूँ। पावर नहीं है ना भाई हमारे हाथ में। जितनी पावर है लाइव आके अपने राइट्स को बोलने की, अब जो ये मुद्दे इन पे आवाज़ उठाने की मैं उठा रही हूँ ना, आप लोगों में से जो लाइव देख रहे हो ना, इतनी लड़कियाँ लड़के तो ऐसे हैं कि जो अपने सामने क्रूरटी देखते हैं और आवाज़ नहीं उठाते। मैडम जी हमारी मम्मी गुस्सा करेगी, पापा गुस्सा करेंगे, हम नहीं उठा सकते, हम इन पंगों में नहीं पड़ सकते। और जितने भी लोग लाइव में, खुद से पूछो आप कितने लोग मेरे को मैसेज करते हो कि मैडम ये वीडियो डाल दो, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो? इतने लोग आपको, मतलब आप सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हो ना। लाइक मैं रिस्क ले रही हूँ, मैं छोड़ो, मैंने तो लूँगी, मैंने तो ठेका ले लिया और मैं लूँगी, हमेशा लूँगी, क्योंकि मेरे को प्यार है भाई, मेरे को फील होता है। अभी बात डॉग थे, वो चुकंदर क्या होता है, क्या चुकंदर बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, डॉग अभी पकड़ के लेके आए थे तो मम्मी ने फटाफट छुड़वाया, उसको आज़ाद करवाया। हमें तो हर एक एनिमल प्यारा है, चूहा भी प्यारा है, कॉकरोच भी प्यारा है, सारे प्यारे हैं। मैं तो आवाज़ उठाऊंगी जहाँ जहाँ मुझे क्रूरटी दिखेगी। वो ये नहीं सोचते कि एक लड़की अगर एक ऊँट के लिए आवाज़ उठा रही है, वो बर्दाश्त नहीं है उन्हें ये बर्दाश्त है कि पहले ये लड़की आर्मी में जाए, वहाँ जाके पहले जो घोड़े चल रहे हैं वो अपने घर लेके आए, या छत पे अपने कमरे में या सोफे पे सुलाए, फिर वो गरम धरम ढाबे पे दोबारा जाए। मैं फिर बोल रही हूँ, ये ऊँटों के साथ क्या होता है, इन ऊँटों को, है ना, ये पहले तो खरीद के लाते हैं, ठीक है, 5 ऊँट रखे हुए उस बंदे ने अपने मुंह से एक्सेप्ट किए, और वो, अब मेरे को इतनी टेंशन पता है क्या हो रही है, जो सुखदेव ढाबे पे जो ऊँट था ना बेचारा, क्या पता उसको स्लॉटर हाउस बेच दिया हो। आपको पता है किसी को? ये ऊँट बेचारे आते हैं, इनको यूज़ किया जाता है, सवारी की इनकी दिलवाई जाती है। उसके बाद जब ये, अब वो सुखदेव ढाबे वाला ऊँट बूढ़ा हो गया था ना, वो, मेरी आवाज़ आ रही है तो छापा मेरी आवाज़ दा होया पे, स्पीकर ले आऊँ कल को गुरुद्वारे वाला मैं, है ना, माइक वाला। ये ऊँट को पहले यूज़ किया जाता है, लोगों को राइड दिलवाई जाती है, उसके बाद जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो इनको स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है। मैं क्यों, चाहे कोई, अब मैं बड़े गांव जाती हूँ, वहाँ पे बग्गियाँ हैं दिन, आप भी कभी जाके देखना। यार ऑडियो में क्या दिक्कत है यार, रुको, अभी यार नहीं आ रही आवाज़। कभी आप बड़े गांव क्या, अपने घर से निकल के देखना, सड़कों पे आपको इतनी बग्गियाँ मिलेंगी जिसमें वो जो भैंस का अपोजिट मेल होता है, गाय का अपोजिट मेल होता है, वो और तो किसी काम आते नहीं है, तो उनको बग्गियों पे वो सामान ढोते हैं। तो उसके बाद, हाँ एग्जैक्टली, मैं राघव आपका कमेंट पढ़ रही हूँ कि आर्मी में एनिमल्स को ज़्यादा वो खाना दिया जाता है, वो देने खाना। बट ये लोग क्या करते हैं, जो ढाबों के वो लड़का बता रहा है कि मैडम गर्मी में जब बारिश भी आती है, धूप भी है, वो जो ऊपर उसके चादर से तानी हुई है ना, वो चादर ऐसी रहती है, इवन उसको रैशेज हो जाते हैं और वो दवाई भी नहीं दिलवाता उसको। और एक चीज़ नोट की, जैसे ही मेरा कैमरा ऐसे घूमता था ना, तो वो उसको आंखें दिखाता था कि तू क्यों बता रहा सारी बातें। उस लड़के को लगा कि कैमरा पे चल रहा है तो मैं तो, है ना, ये आवाज़ आगे जाएगी, तो वो झूठ नहीं बोल रहा था। मतलब कितना बुरा लगता है यार, मतलब कि पहले आप, यार सबसे पहले ना राइड करना बंद करो। आपको मैं फिर बोल रही थी, है ना, अगर उस बंदे को पैसे कमाने हैं तो वो एक मिकी माउस की यूनिफॉर्म सी मिलती है भाई, वो बड़ी बड़ी टेडी बियर वाली, वो कितनी अच्छी होती है, वो खुद भी तो डाल सकता है, वो खुद क्यों नहीं डाल रहा। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, वो पांडा की मिलती है, मिकी माउस की मिलती है, टेडी बियर की मिलती है, मॉल्स के अंदर, होटल्स के अंदर लोग वो डाल के खड़े होते हैं पैसे कमाने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो ये लोग वो क्यों नहीं करते? आप एक ऊँट की, एक वो टेडी बियर है, वो भी तो डाल सकते हो ना, वो क्यों नहीं डालते? वो डाल के भी तो अब लोगों को एंटरटेन, ऊँट किस लिए खड़ा किया? लोगों को एंटरटेन करने के लिए ना, और होटल्स की शोभा बढ़ाने के लिए। पहली बात तो यार होटल्स के मालिकों को शर्म आनी चाहिए, है ना, कैसे वो अलाउ कर देते हैं इनको। एक सेकेंड,
हाँ उस देखो उसको लाइव में उसको बिठाया था, वो बैठ गया था आराम से। वही तो बात है भाई, नहीं समझते। मतलब कितने गंदे लोग हैं। मेरे को सच्ची में, अब 5 ऊँट है, एक ऊँट भी 1,000 रुपये दिन में कमाएगा, 5,000 रुपये तो उसको यही हो गए 50-1.5 लाख रुपये उसको बैठे बैठे आ रहा है। तो ये नहीं कि 1.5 लाख का तो 30-40 हज़ार ऊँट पे खर्च कर दे, एटलीस्ट 30% इनकम ही खर्च कर दे। कोई नहीं करता, वो सिर्फ ये देखते हैं कि कब तक जानवरों में जान है, इसका यूज़ करो। जब ये बूढ़ा हो जाए, 50,000 40,000 का जितना भी ऊँट खरीदा, कितने साल तो कमा के पैसे देगा, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा पैसे कमा लिए। मरता मरता भी वो इनको पैसे दे जाता है। मैं फिर बोल रही हूँ, एलिफेंट हर जानवर का यूज़ होता है भाई। और भाई एक कुछ लोग बोल रहे हैं कि तू फलानी एनजीओ के पीछे क्यों पड़ी है। मेरे पे इतना वक्त नहीं है। उन लोगों को बोलो कि मेरे नाम पे स्टेटमेंट्स देना बंद करो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मुझे दोबारा ऐसा कुछ किसी ने बोला तो मैं अच्छी तरह फाड़ के रखूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ना ही मैं किसी को कुछ गलत बोल रही हूँ। एनजीओ पूरे देश में है, हर बंदा अपने लेवल पे काम कर रहा है। हमारी एनजीओ भी बनी नहीं है, जिस दिन बनेगी फिर मैं और सबको बताऊँगी कि कैसी चीज़ें होती है, करके दिखाऊँगी कि एनजीओ कैसी भी होती हैं। अभी बनी नहीं है। पहले तो मेरे को एनजीओ के नाम से दिक्कत है, कुछ और ही नाम रखेंगे हम तो, ट्रस्ट बना देंगे कोई। यार ये लोग ना ऊँट खरीदेंगे, ना लोग बैठेंगे, ना फिर इनको स्लॉटर किया जाएगा। जो ऊँट बेचते हैं वो भी बिजनेस कम कर देंगे, क्योंकि उनके ऊँट बिक नहीं रहे हैं ना, वो भी आगे इसको क्यों बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखा करो। कभी किसी होटल रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ कोई क्रूरटी करता है, उसको समझा दिया करो, भाषण दे दिया करो। क्योंकि आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, वो प्यार की भाषा नहीं समझते। अब मैं कोई पावर थोड़ा यार, एक समझाने से भी फ़र्क पड़ता है ना। उस बंदे ने अपना टाइम चेंज कर लिया ना। एक वीडियो डाली गई थी जिससे उस ऊँट की एटलीस्ट दोपहर में तो उसको कुछ सुख मिला। इट्स अ सप्लाई डिमांड्स गेम या तो स्पीड उसके पीछे क्यों स्पेशल उसके पीछे कहाँ पड़ी। मैं मुंह पे तेरे लाफा मारूंगी एक। आप सबको KFC वाली वीडियो याद है? KFC एक ऊँट था, मैं गई थी वहाँ पे, मेरे को किसी ने बताया था उसकी नाक में चोट लगी है, तो मैं दवाई लगाने गई थी उसको। वो वीडियो नहीं देखी क्या? ये कुछ ना नए आते हैं वेले बंदे, जिन्होंने पुराना कंटेंट तो कभी देखा नहीं होता, नई एक वीडियो देख के आ जाते हैं मेरे को सर्टिफाइड करने, यहाँ पे सर्टिफिकेट देने। तो अपने सर्टिफिकेट्स अपने पास रखा करो। मेरे को शर्म नहीं आती है इन लोगों को यार। मुझे जहां लगता है कोई, मेरे को एक बार गधा दिखा था, छोटा सा डॉग जितना भी नहीं था, वो इतना उस पर वेट डाला गया था, मैंने वहां भी लाइव किया था। आपको वो नहीं दिखते क्या? हद है यार तुम्हारी तो। यार ऐसा कुछ नहीं कि मैं पर्टिकुलर डॉग या पर्टिकुलर एक ही जानवर के पीछे पड़ी हूँ। मैं एनिमल से प्यार करती हूँ, उसमें सारे तरीके के एनिमल्स आते हैं, और मैं जहाँ मुझे लगेगा गलत है भाई, मैं तो आवाज़ उठाऊंगी। मुझे आप जो ये गंदे वाले लोग हैं, मेरे को परमिशन नहीं चाहिए उनकी। ये कुछ रुक, 1-2 अंधभक्तों को तो भेजूँ यहाँ से मैं। नवी आइडिया बेटा, नवी आइडिया बना के आओ जल्दी जल्दी तुम। और सीरियसली वो ऊँट वाली वीडियो से इतने लोगों को दिक्कत हुई है, जनानियां आ रही है इतनी मेरे से मत्था मारने, रोजी रोटी छीनी। भाई तुम दे दो उसको रोजी रोटी। और जब उनके कमेंट मैंने डाले हैं कि देखो ऐसे लोग भी हैं, मुझे बोल रहे कि दीदी हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं, आपने गलत किया। तो भाई सही करने पे तुमने कौन सा मुझे मेडल दे दिया था? तो मुझे अनफॉलो कर दो, मेरे को दिक्कत नहीं है। ब्लैकी का भी दिखाती हूँ आपको, कहाँ से टाप के गया भाई। इतनी ज़िंदगी में वो चल रही है ना। मेरे घर तो ऐसे है कि अभी पता नहीं बाहर से आवाज़ आएगी कि दिलजीत बाहर आई हो, ये हो गया, कुछ नहीं पता। जब मैं कई बार सो रही होती, मेरे को तो सोना भी हराम हो गया, रेस्ट भी नहीं मिलता, कभी भी कुछ भी हो जाता है यार। प्लीज पिंग माई नेम अर्जुन, आई नीड टू टॉक अर्जेंट। और मेरे भाई मैसेज इतने बढ़ गए, सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। कोई मैसेज देखूंगी तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी। अगर आपको इमरजेंसी में कोई ट्रीटमेंट पूछना होता है, डॉक्टर का नंबर ऑलरेडी डाला हुआ है, कमेंट में आज फिर डाल दूंगी। सबसे पहले उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया करो, मेरे मैसेज के रिप्लाई का वेट मत किया करो। कौन है भाई, कुछ बकवास कर रहे हैं, फोटो मेरी लगा रखी है। ए भाई रब्बा, हद देख लो, मेरे नाम की आइडिया बना के मेरी फोटो लगा के घूम रहे हैं। Really they don't watch those things, and if anyone do something,
वो नहीं देखते, वो सोचते कि वो लड़की बस पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कर रही है। उनको लड़की को, उनको ये नहीं दिखता कि लड़की ने अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस क्या क्या कर दिया है। शक्ल देख लो, मेरा हाल क्या रहता है सारा दिन। अगर कोई, मैं अभी भी फिर बैठी हुई यहाँ पे, अगर दिन में कोई मेरे घर आता तो मेरे को पहचान नहीं पाएगा। सारे कपड़े गंदे, पोछा मार रहे, वाइपर हाथ में, पता ही नहीं होता भाई किधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं होता। इवन मैडम हम फोटो खींच देते, मैं क्या भाई, मेरे को फिर लोग बोलेंगे ना फेसबुक पे तो तैयार श्यार होके आ जाती है, घर में कैसी रहती है। सर्किट दिखाती हूँ सारे बच्चे मैं। दी आपकी फ़ोटो है, हाँ मेरी फ़ोटो लगा रखी है, हम कराम दो एस्तासीन को। फ़ोटो मेरी लगा रखी है और मेरे को ही गलत बोल रहे हैं, मर ही जाओ तुम तो, सच्ची में हद ही होती है। देख लो हेटर्स की, फ़ोटो मेरी लगा रखी है। डंक क्यों तो लगा ले रामचंद्र, लाइव में से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। कितने की साइबर की क्रोम रिपोर्ट करूँ, पता है मेरे को हेटर है, फ़ोटो मेरी लगा के घूम रहा है कंजर कुत्ता। सॉरी कुत्ता तो आजकल अच्छा लगता है बोलना, ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको कोई लड़की कुत्ता बोल दे तो इट मीन्स इट्स ए बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। मरेंगे हरामी सारे। सॉरी जो बच्चे मेरे लाइव देखते हैं, आप गालियां मत सीखा करो। मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ तो मेरे मुंह से निकल जाती है। नकल करते हैं लेकिन ये सोच कहाँ से लेके आएंगे, ये सोच ना धक्के खा के बनती है। ये मैं जितनी जिंदगी में जितना स्ट्रगल किया ना, ये सोच वहाँ से आई है। कुछ लोग बोलते हैं कि तू इतना भाषण कैसे दे देती है, तो सच है भाई। सारा दिन चीज़ें देखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, धक्के खाते हैं, रेस्क्यू करने जाते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं, तो सारी चीज़ें वहीं से आई हुई हैं। ब्लैकी कैसा है उसको तो फर्क भी नहीं है, शेर बन के बैठा हुआ नीचे। मैंने पानी दियो, गला सूख गया भाई। अभी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हे रब्बा मेरे, चीकू को दिखाओ, सर्किट को दिखाओ क्या, कपड़े कर देगा सारे। मैं चुनी डाला फिर खानी। हाय मिली टेडी बियर के ऊपर सो रही है। मिली अभी दिखाती हूँ, टेडी बियर के ऊपर सो रही है। इतनी सी है ये मिली, ऐसे टापती। मैं इसकी आज मैंने सर्किट और उसकी टापती मैं वीडियो बनाऊंगी। सर्किट और मैंने जोई की, जो जोया उसकी वीडियो बनाई है, इतना डांट रही है। या मंशा दी, मैंने पहले अभी आप सब लोगों ने थोड़ी देर पहले एक लाइव देखा होगा मेरा, जिसमें 2 लड़के एक डॉग को लेके आए थे मेरे घर, मुझे गिफ्ट देने आए थे। वो अभी भी ये लाइव भी देख रहे होंगे। तो वो डॉग को क्यों लेके आए थे कि उस डॉग को पीरियड्स आए हुए थे, जिसको लोग अलग अलग लैंग्वेज से बोलते हैं। कोई डेट बोल देता है, कोई मंथली पीरियड्स कुछ ऐसे बोल देता है, मंथली टाइम बोल देता है। तो मैं कुछ लोगों को बताना चाहती हूँ कि नहीं सोई नहीं है वो, दिद्दे वो बोलते आँखें खोल के देख रही है इधर मुझे। कोल्ड ड्रिंक वाले गिलास में लेके आई है। तो मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ना, ये अभी वो टाइम गया कि जब आप अपने बच्चों को ना बताओ कि बेटा एक, जितने भी फीमेल एनिमल्स हैं, फीमेल लेडीज़ हैं, जो जहाँ भी फीमेल वर्ड आ जाता है, उनको हर महीने पीरियड्स होते हैं। गाय है, भैंस है, जब वो पीरियड्स पे आती है उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, बच्चे पैदा किए जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे होंगे तभी वो दूध देंगी। तो काफ़ी ऐसे कहानी है भाई, डिस्कस करूँगी। लेकिन अभी जो बच्चे आए थे वो सिर्फ मेरे को बोले दीदी आप ये डॉग रख लो। मैंने कहा क्या हुआ, पीरियड्स। उनको ये नहीं पता था। उसकी मम्मी को मैंने समझाया, बोली मैडम हमें इस बारे में ना नॉलेज नहीं है। तो मैं कहा नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो आप ले सकते हो ना। तो मैंने उसको समझाया कि मैं कहा जैसे आप एक लेडी हो, ये भी एक डॉग है, ये भी एक फीमेल डॉग है, एक लेडी है ना, औरत है वो भी। लेकिन समझता नहीं कोई। औरतें समझती हैं कि भाई, मतलब आप कुछ लड़कियां लड़के देख रहे होंगे ना, जब आपको लाइक ऐसे होता है, पीरियड्स आते हैं, कितनी पेन होती है आपको पता है ना। आप लोगों को, लड़कियों को, कुछ के हस्बैंड्स होंगे उनको भी पता होगा उनको वाइफ को क्या होता है ना। मतलब कितना दर्द होता है उस टाइम पे, कितनी पेन होती है, कितना लाइक फील करना पड़ता है। लेकिन इन डॉग्स का देख लो ना, बेचारे गलियों में घूमते हैं, प्रॉब्लम में आए हैं, डॉग्स तंग कर रहे हैं, लेकिन उल्टा लोग क्या कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे को एक कॉल आता है वहाँ से। सबको नेल डिज़ाइनर राघव का पता है ना, काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोग फ़ोन भी करते हैं उसको। उनकी गली है एक, वहाँ पर एक डॉग को सेम ये प्रॉब्लम हो रही थी, पीरियड्स पे आई हुई थी।
तो उसको डॉग तंग कर रहे थे, वहाँ डॉग मीटिंग चल रही थी। तभी क्या हुआ कि वहाँ एक अंकल आते हैं, तो वो डॉग मीटिंग के दौरान अंकल उन डॉग्स को डंडे मार मार के एक दूसरे से अलग करवाते हैं। डंडे मार मार के उसको डॉग को चोट लग गई। उनका फ़ोन आया मेरे को, तो मैंने उस फैमिली से रिक्वेस्ट की कि उसको पहले तो दवाई दी, उसके बाद रिक्वेस्ट की कि जब तक इसको पीरियड्स ख़त्म नहीं होते प्लीज़ आप इसको अपने पास या छत पे घर पे कहीं भी रख सकते हो। पहली बात, लोग एग्री नहीं करते, वो बोलते हैं कि हमारा खुद का लैब है, हमारा खुद का शिट्जू है, हमारा खुद का रोटवीलर है। वो डॉग हैं, ये गली वाले डॉग नहीं हैं। ये वो बोलते हैं तो गली के कुत्ते हैं। और गलियाँ किस में आती हैं? नगर निगम में। नगर निगम क्या बोलता है? हम क्या करें? मतलब सारे अपने वो छुट्टी लेके चले जाते हैं। इतना मतलब मुझे फील हुआ उस टाइम, फील होता भाई इन डॉग्स को, है ना, कल को शेल्टर बन भी जाता है, इमरजेंसी के लिए मैं रख सकती हूँ। इतने डॉग्स को फोस्टर करना ईजी है? मतलब आप लोग भी अपने बच्चों को अवेयर करो, हर चीज़ को अवेयर करो ऐसे। अब उन छोटे छोटे वो लड़के थे, मेरे को शर्म नहीं आती, जो चीज़ है। ये तो है नहीं कि मेरे बोलने से लेडीज़ को पीरियड्स होना बंद हो जाएंगे, डॉग्स को बंद हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो पहले काफ़ी होता था, हम लाइक दुकान पे भी जाते थे, हमें लाइक विस्पर कोई पैड लेने में, सैनिटरी पैड लेने में शर्म आती थी, वो टाइम गया भाई अब। तो थोड़ा उठो, अपने बच्चों को समझाओ, एनिमल्स के बारे में भी बताओ उनको, शर्म महसूस मत करो। बाकी कामों में तो किसी को शर्म नहीं आती, ऐसे कामों में लोगों को शर्म आ जाती है। तो अभी तो उनको समझा के भेजा है, वो डॉग लेके गए हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी तो उसको स्टेरिलाइज करवाएंगे। क्योंकि मेरा तो दिल करता है जब ये डॉग इसको तंग करते हैं, मैं किसी दिन आपको वीडियो बना के भेजूं। खासकर ये चीज़ लड़कियों को फील होगी कि कितना बुरा लगता है ना, मतलब इतना दुख होता है उस टाइम पे। यार ये कितने गंदे लोग कमेंट कर रहे हैं। रुको, करने दो इनको, मतलब इनकी कल को बेटी नहीं होएगी, ना इनकी वाइफ होएगी, ना इनकी बहन होएगी, ना इनकी माँ होएगी ना, इनकी बेटियाँ बूटी, इनको कुछ नहीं होगा, वो कोई अलग प्लेनेट से पैदा होंगी। हद है भाई। बस मैं डॉग दिखा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ जो अच्छी चीज़ें उन पे लोगों को अवेयर किया करो, समझाया करो। आजकल के बच्चे 7 साल तक के बच्चे होते हैं, उससे बाद तो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो प्लीज़ उनको समझाया करो। किस किस को ब्लॉक करूँ, मैं थक चुकी हूँ। लेकिन अब मैं इन लोगों पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि वही बात है ना, ये तो हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे, तो मेरे को भाड़ में जान दो इनको कंजरों को। फिर मैं मुझे कुत्ता निकल जाता है, बोलने दो, लेकिन कुत्ते तो मेरे लिए बच्चे हैं ना, तो गाली इनको देने दो, दफाड़ दो। नेगेटिव कमेंट करते करते रहने दो इनकी, मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से वर्ड मेरे अंदर चल जाते हैं, मैं फिर छोड़ देती हूँ। तो हेटर्स के लिए हमने ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है, इनकी ऐसी तैसी फेरने के लिए। लास्ट अपडेट है साशा की। साशा जो डॉग जिसकी डेथ हुई है एक डॉक्टर की वजह से, उसके बारे में साशा के जो ओनर है उन्होंने उस डॉक्टर पे केस किया हुआ है, लीगल वे से वो चल रहे हैं। तो मेरी भी उनसे बात हुई थी, पूरी स्टोरी मेरे पास रेडी बनी पड़ी है, पूरी वीडियोस है। साशा जब एक रॉटवीलर डॉग थी, वो साशा को जब उन्होंने 2017 में वो लेके आए थे, उसके बाद पूरी कहानी मेरे पास वीडियो बनी पड़ी है। लेकिन जिस दिन मैं उन फैमिली से पूछ के देन वीडियो अपलोड करूँगी, उस वीडियो से 100,000 या जितनी भी लगा लो ना, लाखों साशा की ज़िंदगी बच सकती है, सीरियसली। तो मैं भी वीडियो डालने को तो अभी भी डाल दूँ, लेकिन मैं एक बार उस फैमिली से बात करके फिर वीडियो डालूँगी, क्योंकि एक साशा ने कुर्बानी दी है। लेकिन वो बोलते हैं ना, जैसे जोजो, माई जोजो बेबी है ना, आप सबको पता है ना, जोजो, जैसे जोजो इस दुनिया से चला गया था, लेकिन वो कितने बच्चों के लिए मेरे को लगा के गया है ना। चाहे मैं दिल्ली जाऊँ, बॉम्बे जाऊँ, पंजाब जाऊँ, जहाँ जहाँ मुझे क्रूल्टी दिखेगी, गलत दिखेगा, मैं लोगों को समझा के आऊँगी ना। पता नहीं कितनों को समझा चुकी हूँ, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो साशा की स्टोरी मेरे पास बनी पड़ी है, मैं उनसे बात करके आपके साथ शेयर करूँगी, और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी वो वीडियो देख के, कि कैसे डॉक्टर से आप खुद टैकल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब मैं जा रही हूँ डॉग्स के पास। ओके, वो कहाँ मिली, कहाँ बैठी हूँ? जस्ट 1 मिनट है मान्या, 1 मिनट भाई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ओ सॉरी, एक सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। स्यापा थोड़ा करना
पड़ता है तुम्हारे लिए, लाइटें लाओ है ना, और ऊपर से लोगों की बातें भी सुनो, ये नहीं वो नहीं। देख लो कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये हमारा स्टैंड टूट गया था, इतनी मुश्किल से फेविक्विक से जोड़ के लगाया ये। जो की स्टोरी मैंने सारी, प्लीज़ आप जो नए लोग आते हो ना प्लीज़ चेक किया करो, मैंने सारी स्टोरीज ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। तो ये हमारे कुछ बच्चों का जो एरिया है ये रहे। मेरे को कैमरा साफ कर लूँ एक बार ना। हाय मिली बेबी, मिली देख लो कितनी बड़ी हो गई है। अगर मैं केज खोलूँगी तो ये मैम नीचे आ जाएंगी। इसका टेडी बियर कितना, केज खुलते ही नीचे आती है। आ जाओ, आओ मेरा बच्चा, आओ मेरा बच्चा, आओ मेरा बच्चा, आओ मेरा बच्चा। शुशु कितना शी, शुशु कितना मेरे बच्चे ने, शुशु कितना शी। खड़ जो खड़ जो खड़ जो, एसी बंद कर दिए। एक मिनट। इसकी स्पीड बहुत है, इसको शुशु किया हुआ इसने, अभी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। लो जी बुग्गी, ओए बुग्गी, बुग्गू बेबी, बुग्गू बच्ची। क्या हुआ, फोन आया था और हैं? ओके मिली। ओ भाई मैंने किसी की शिकायत नहीं की, मेरे पे इतना टाइम नहीं है, पहले बता रही हूँ। मेरे पे फालतू की बात मत करो ऐसे। इन जैसे लोग मेरे को हजारों मिलते हैं, इतनी वेली नहीं हूँ मैं शिकायतें करती फिरूंगी। और उसको पता नहीं क्या मेरे नाम पे क्या फेम चाहिए, क्या चाहिए, उसको लेने दो, भाड़ में जाने दो। भगवान देख रहा है आपको, आप क्या काम कर रहे हो। कुछ लोग मेरा नाम ले लेके जी इसने हमारा पेज ब्लॉक करवा दिया, इसने ये करवा दिया, किस दिन डंडे से मारूंगी मैं। मेरे पे इतना फालतू का टाइम नहीं है। सारा दिन मेरे को पोचों से फुर्सत नहीं मिलती कि मैं लोगों के पेज बैन करवाऊंगी। अपना तो मेरे को चलाना नहीं आता, लोगों के मैं बैन करवा दूंगी। मिली उते आ जाओ, 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 पहाड़ते आ जाओ, 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 जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। सुसु किया इसने। ये हमारी मिस जोई को देख लीजिए आप एक बार। हाय नहीं कि मैं सुते ही दिखाई इधर, ये देख लो, ये देख लो। नोने बच्चे कैसे सो रहे थे। एक दे मुंह उत्ते चिचड़ जा लगा है ना, टिक लगा एक जामनू वर्गा वेख। ये है सबसे कमीनी ये वाली, ये सर्किट को मारती है। देख लो आप इसको ध्यान से, इसकी शक्ल देख लो। अगर ये आपको कहीं पर मिले तो आप अपना बचाव खुद कीजिएगा। ये रहे निन्ने से बच्चे, जोई की फैमिली। बीच वाला लड़का है, ये वाला काले मुंह वाला, ये काले मुंह वाला लड़का है। ये चिट्टे मुंह वाली लड़की है, गोरी गोरी, ये देख लो। हेलो बुग्गे। इसके देखो आंखें वैसे ही हैं जैसे कल मैं दिखा रही थी, ऐसे ऐसे करके ना। ये क्यूटीज को देख लो, यहाँ पर खड़े होकर अपनी मम्मी को आवाजें मारते हैं, मम्मी थल्ले आ जा। वो आती नहीं है। मैं फिर बता रही हूँ, जोई इन बच्चों में सिर्फ 5% इंटरेस्ट लेती है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी। यहाँ तो उसने बोला है, सोचा हुआ है कि मैंने दिलजीत को गोद दे दी है, ये संभालेगी। बुगी नहीं बुगी, ओए बुगी बेबी, ओए नोने बच्चे। वो देख अकेली बैठी हुई है, एटीट्यूड क्वीन। नहीं ये काले मुंह वाला जल्दी अडॉप्ट हो जाएगा। काले मुंह वाला, तेरा नाम कितना सोना चाहिए। क्यों मैं पता क्यों बोल रही हूँ काला मुंह इसको। ये देखो, इसका मुंह यहाँ से काला, ये वाला एरिया। ये मिली बॉडी, ये सर्किट की भी माँ है, इतनी चालू है ये इनके ना। ये देख, इसने मुंह पे यहाँ टिक्स लगा हुआ है, यहाँ पे 1-2। ये घर के अंदर रहते हैं यार, फिर भी इनको जामुन जैसे टिक्स कैसे हो जाते हैं। बाद में निकाल देंगे, रहने दो, बाद में निकाल देंगे। एक्चुअली कुछ लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ पर पानी का बर्तन रख सकते हो। मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, ये बच्चे पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, ऐसे बड़े नहीं हो गए। सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ पर पानी रखती हूँ तो सारा ये पानी खिंडा देते हैं और उसमें फिर बैठते हैं। इवन जब एसी चलता है, कुछ होता है तो उनको ठंड लगेगी। इवन अभी इसने सुसु की है, अभी लाइव के बाद उसको हम फटाफट क्लीन कर देते हैं, हमें पता लगना चाहिए। मिली की एक लागे में कुछ नहीं है, इस मैडम ने अपने घर के अंदर सुसु किया था, इसलिए गीली विली हो रही है, गीली विली।
पैर खा जा। पैदा बाद में होते हैं, पैर खाने इनको पहले आ जाते हैं। चलो जी। और पानी में इसलिए इनके पास नहीं रखती क्योंकि खिंडा देते हैं, फिर एसी चलता है, पंखा चलता है, ऊपर बैठते हैं, फीवर हो जाएगा, डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगेंगे, बात बढ़ जाएगी। और मैं कल या परसों इनकी वैक्सीनेशन भी करवा रही हूँ। कान देख लो मैडम का। हाँ है वे कि कान वे किसू 12 इंच का कान लग रहा है इसका कान देखना कैसे लग रहा है यार। रूहीन के पापा जी का बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे टू रूहीन फादर। सारे जने रूहीन के पापा जी को बर्थडे विश कर दो। रूहीन एक लिटिल स्टार है जो सीरियल्स में भी आई हुई है, सॉन्ग्स में भी, काफ़ी एड्स में भी, पैंटालून्स की एड में भी। तो बहुत स्वीट बच्ची है, इवन हमारे घर भी आई थी। तो हैप्पी बर्थडे टू योर फादर बेबी, आई लव यू। नेक्स्ट टाइम मैं जब दिल्ली आऊँगी तो स्पेशल मिल के जाऊँगी कुछ लोगों से। जॉय देखो सो रही है अभी। अच्छा कह रही हाँ सो रही हूँ मैं। बारिश का मौसम चल रहा है इसलिए मैं नहाती नहीं हूँ डॉग्स को अभी, क्योंकि बारिश में है ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हमारी बैठी हुई है जॉई आराम से। एक साइड मान्या सो जाती है, एक साइड ये सो जाती है, मैं इधर सो जाती हूँ। चलो अभी है ना, बिन्ने के पास भी जा रहे हैं अभी हम। चलो जी बाय। इसको अंदर डाल के जाना पड़ेगा, रुको जगह गिल्ली तो नहीं है, गिल्ली है भाई, मैट चेंज करना पड़ेगा, रुक जाओ। हाय पोटी भी कर दी है, पता टांगे पकड़ती है। फटाफट इसकी चादर बिछा देते हैं इसके अंदर कोई। जैसे अब जोई रूम में है ना यहाँ बैठी हुई है, तो भी मैं मिली को यहाँ अकेली छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि मैं नीचे चली जाऊँ लाइव के चक्कर में ना, ऊपर से जोई का कुछ पता नहीं भाई। जोई इसको एक्सेप्ट नहीं करती 1% भी। इनकी पोटी तो ये थोड़ी थोड़ी करते हैं, लेकिन जो स्मेल आती है ना वो बंदे को मार दे सच्ची में। इतनी बुरे वाली स्मेल आती है, बहुत बुरे वाली। हे भगवान ना। नहीं दूसरा लेके आते हैं। कपड़े पीछे सूखे हुए हैं, मैं पीछे ही आ रही हूँ। इसको हाथ में उठा ले, फिर जल्दी आ कपड़ा लेके आ। मैं ही खड़ी हूँ, जल्दी आ जा। देखो मैं बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि ट्रस्ट नहीं है ना। जोई वीक इसलिए लग रही है क्योंकि अपने बच्चों को फीड करवाती है। सारे डॉग्स के साथ ऐसा होता है, जब वो बच्चों को फीड करवाते हैं तो वो ऐसी हो जाती हैं, तो ठीक हो जाएगी जल्दी। ये तो मेरे साथ ही रहेगी। तो नेक्स्ट लाइव नहीं, मतलब ऐसे तो कल लाइव मैं कल या परसों आऊँगी। ये एक बंदा कह रहा है घंटा सो रही है वो, और साले तेरे मुंह पे मारूंगी, इसकी आंखें नहीं है। अब लोगों को क्या पता ये सो रही है जाग रही है। देखना गाइज, मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार आज के टाइम पे। इस डॉग को बोल रहे हैं सो नहीं रही। भगवान करे जो गलत बोल रहे हैं ना, उन लोगों की आंखें भगवान निकाल ले, और फिर उन लोगों को पता चले कि कैसे ये बच्ची सरवाइव करती है, और जो इसको रख रहा है वो कैसे रखता है। लोगों के तो गली में बाथरूम तक बर्दाश्त नहीं होता, हम तो बेडों पे भी सुलाते हैं। कभी करके देखना तो पता लगेगा आपको। चीकी के पास मैं जा रही हूँ, इसका बेड पे चादर बिछाएंगे। तू बाहर आ जा, मैं आ रही हूँ। इधर ही हो, वो देख रहे दोनों को। पोटी उठाने वाला काम पड़ा हुआ है, तब तक तो कमरे में ऐसे स्मेल आएगी जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी होती है। मास्टर प्लास्टर घर में है, मैं जा रही हूँ उसके पास ही। मैं छत पे दिखा रही हूँ कि कहाँ से वो भागा था। रुको। शाकी 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 चिकी चिकी चिकी, दोनों आगे अंदर। गाइस बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मेरे तो हर गेट पे बॉर्डर है एक। उधर के बच्चे इधर ना आ जाए, इधर के बच्चे उधर ना। कितने आए वे हाट दे शाकिब। हाँ ये बात सही है, मेरे हेटर्स को टिक्स लग जाए, वो बटन वाले भी, जामुन जैसे भी, सारे मर्जे खारिश। कहा है नहीं मेरा बच्चा नहीं शौकी। सर्किट को तो मैं किसी को बात भी नहीं करने देती, खुद का बच्चा है मेरा ये। देख अच्छा लगे रहो। चलो मैं जा रही हूँ। मैं बता देती हूँ ब्लैकी कहाँ से। ये देख बॉर्डर है, मर गई। हाँ मैं गिर गई, रुक जा। लाइट दियो, देख लिया हाल इनका। ये देख, अंदर बंद कर। हे भगवान, हाय मर गई मैं।
सीरियसली मैं बता देती हूँ, ब्लैकी यहाँ पे रहता है, ठीक है, पूरा इंसिडेंट समझा देती हूँ। ब्लैकी यहाँ पर रहता है। सुबह 6 बजे बारिश आ रही थी, तो जैसे ही बारिश की आवाज़ मुझे पता लगी, तो मैं हमेशा इन बच्चों के पास आती हूँ कि कहीं ये पानी में भीग तो नहीं रहे, कुछ हो तो नहीं रहा। तो सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो ब्लैकी ने क्या किया, ब्लैकी इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गया। मैं सारा दिखा देती हूँ। मान्या वो क्लीन कर दे फटाफट, फ्रिज के पास नहीं वो पड़ा हुआ, उठा देना उसको, नहीं तो कपड़े गंदे कर देंगे सारे वो। तो ब्लैकी यहाँ से ऊपर आया, दिखा देती हूँ मैं। तो ब्लैकी ने क्या किया, यहाँ से छलांग मार के इस दीवार के ऊपर चढ़ गया, ठीक है। इस दीवार के ऊपर चढ़ने के बाद वो इस शेड के ऊपर, वो देखो शेड ऊपर वाली साइड है ये। हाय भगवान, थक गई, रुक जाओ। आमा, पूरे मोहल्ले में जहाँ भी डॉग्स घूमते हैं ना भाई, मेरे को लोग बोलते हैं फिर ये भौंकते क्यों हैं। 1 मिनट यार, सांस चढ़ गया मेरे को, मर गई मैं। आमा के तो ब्लैकी भाई इस शेड के ऊपर छलांग मार के आ गया, और सारे इसके, अभी आपको दिखेगा नहीं, सारे उसके पंजे लगे हुए हैं। आई थिंक आपको नज़र नहीं आएगा, ये देखो सारे उसके पैर लगे पड़े हैं इस शेड के ऊपर। इस शेड के ऊपर आने के बाद अभी ये दीवारें जो बनी पड़ी है, गेट, वो इस छत पे टाप गया। ये रहा वो छत, ठीक है। शेड के ऊपर से उसने उस साइड से, अभी जिनका ये घर है चाचा और को, उन्होंने दीवार बनाई अपनी तरफ से। आवा मर जने, जुलूस कटना रह गया, कोठे ते बकवास करा मैं सारे लोग करा लोड़। तो वो जी अपना शेड पे, और मानोगे वो एंड तक सारे पंजे लगे हुए हैं। क्या इसके दिमाग में आया, शुक्र है भगवान का उधर नहीं गया। इतनी समझ है इन सबको, इतनी इन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं। तो इस शेड से उसने छलांग मारी इस छत पे, ठीक है। इस छत पे वो छलांग मार के ये सीढ़ी की पोटी ते नहीं मेद छड़ी मार जाओ, देख लो ऐसे सौखी है ना काम करने, जो लोग बोल देते हैं ये वो है, कभी साफ करके दिखाना उसको। तो वो शेड से छलांग मारने के बाद, तो सुबह जी अपना मेरे घर में लड़का काम करता है, वो आया, वो बोला कि आपके ना गेट के बाहर काले रंग का डॉग बैठा हुआ है। तो मम्मी फटाफट आई, आई थिंक 9 बजे का टाइम था। मम्मी बोली कि ब्लैकी कहाँ पे है, तो मैंने कहा ब्लैकी पिछली साइड है, मैं अभी उसको बिठा के तो आई हूँ 6 बजे। तो उसके बाद मम्मी बोली एक नीचे डॉग आया, मेरे को तो ब्लैकी लग रहा है वो सेम। तो मैं नींद में नीचे गई, मैंने कहा इसके तो आंखों पे निशान बहुत वो चिट्टे चिट्टे से हैं, ब्लैकी थोड़ा है ये। मम्मी बोली ब्लैकी है, कितना चालाक है, देखो इसको भागने का मौका भी मिला है ना, दीवार टाप गया, लोगों की छत टाप गया, उनकी छत पे पोटी भी करके आया है। तो उसके बाद दोबारा अपने गेट की बारी बैठा हुआ हमारे आगे। ये नहीं मैं भाग जूँ कहीं, है ना, भागा नहीं है कहीं पे भी। ये देखो सारे लेक्चर सुन रहे हैं मेरा, ये कहीं पे भागा नहीं है, दोबारा गेट के पास आके बैठा हुआ है। तो मम्मी ने उसको अंदर घुसाया, मम्मी को पूरा प्यार करने लग गया। मम्मी बोली ब्लैकी है ये। हमें तो पहले तो बोलते ना एक शौक होता है, जैसे आधा घंटा तो यही नहीं पता लगा कि ये ब्लैकी है, आ कहाँ से गया, कैसे आया ये। फिर उसके बाद मैंने कंफर्म किया, इनके छत पे पोटी कर रखी थी। शुक्र मानो ये तो रिश्तेदार है, लोग होते तो अब तक तो उन्होंने मेरे नाम पे पर्चा दे देना था कि इनके डॉग जी हमारी छतों पे आते हैं जी, पोटियाँ करते हैं जी, ये करते हैं जी, वो करते हैं जी। अच्छे काम में तो कोई साथ देने नहीं आता, बुरे काम में सारे आ जाते हैं। तो तब से महाराजा नीचे ही बैठा हुआ है। चलो मैंने राह दे दियो, मैं थल्ले नहीं जाना के, राह दियो माड़ा जा, माड़ा रात दे दियो। देख लो मैं डिग जा, तो उसी ने डिगने चाहिए हाईवे। समझ आ गई? मैं दिखा देती हूँ, नीचे बैठा हुआ है। क्या कर रही है तू? ये रे सारे, और ये टेबल का आधे पीस तो खा चुके हैं, अगले वाली डंडी रह गई है, कल परसों तो ये भी चली जाएगी। सारा मेज खा गए ये मंजियाँ ठीक है, इनको कुछ नहीं बिगाड़ पाते ये देखो लक्कड़ को तो छोड़ते ही नहीं है। डब्बू, ये रहा डब्बू, डब्बी, पता है इनको सारा, देखो कैसे आते हैं। पकड़िए एक बार लाइट, ये सारी डिग्रियां जैसे इन्होंने ले रखी हैं। हाँ ये डॉग इंजर्ड है, इसका इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा ही रह गया घाव, बहुत बड़ा घाव था। लड़ते थोड़ा है ये, सोचो ना इतने डॉग्स को रखना कितना मुश्किल है। चलो मैं नीचे जा रही हूँ, दरवाजा खोलो भी। मास्टर प्लास्टर नीचे है, महाराजा नीचे बैठा हुआ है सुबह का।
डब्बू 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 इधर 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 बंद कर दे फटाफट फटाफट। ये देखो जी, अच्छा इन्हें अपने घर नहीं गया थले, ये हमारे घर में बाथरूम करने आया है। डुग्गू निकालो, पीछे जाता है तो डुग्गू जा रहा है भाई पीछे, डुग्गू पीछे चला गया फ्रेश होने। ये दोनों देख लो वाइट एंड ब्लैक। फटाफट मैं नीचे दूसरे बच्चे काटो तो नहीं अंदर नहीं। वो देखो ए नीचे कौन बैठा है, नीचे कौन, उसको पता लग गया है, उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है नीचे। ये ना मेरा फ़ोन देख लेता है। ये कौन बैठा हुआ है गाइस, ये कौन बैठा हुआ है प्लीज़ बता दो, प्लीज़ बता दो ये कौन है, ये कालू कौन है। यशी से डेफिनेटली बात करती हूँ मैं, रुक जाओ। कालू बिना खून के खिंची आओ, चलो आ जाओ, चल चल चलो आओ आओ आ जाओ। ए कौन खिंची, कौन कितने बच्चे दा। ये देख लो सुंदर लड़की यहाँ पर बैठी हुई है और आपकी निगाहें कहीं और हैं। ये देख लो जी, ब्लैकी कितने वे अलमारी वाले कमरे च। सुंदर लड़की ज़ारा 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 ज़ारा। भाई इसको नहीं, इसकी तो अपनी अलग ही लैंग्वेज है। यहाँ भी नीचे सुसु किया हुआ है, इस कमरे में वो। और ब्लैकी को ऊपर ही लेके जाना, जारा को मार रहा था पहले, ये कहीं खा ना जाए उसको। अलग ये चौड़ा हो रहा है ना, अलग ही हवा में घूम रहा है आज, जैसे कौन सा ये मेडल लेके आया है। गेम्स वहाँ पे चल रही हैं ना, खुशियाँ ये मना रहा है। ये भाई ब्लैकी और मास्टर प्लास्टर एक ही डॉग है ये। बुग्गे ब्लैकी चलो मैं काटो, बाहर है, अंदर तो कोई डॉग है, अंदर कोई भी। रांची, ओ माय गॉड, ज़ारा तो घूमती रहेगी ऐसे। तो ज़ारा का ध्यान रखे, 1 मिनट, मेरे मुंह पे बहुत खारिश हो रही है, इतना पसीना आ रहा है। रांची 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 के पास आती नेटवर्क चला जाता है। रांची 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 आवाज़ तो घट कर ला, सारी आवाज़ तो मेरे को आउंडी है। रांची, कई बार मम्मी ना मेरा लाइव देख रहे होते हैं तो मैं रांची रांची बोल रही होती हूँ ना, तभी आवाज़ें फिर निकाल रहा होता है, गाने गा रहा होता है ये। रांची रांची गुगु बचुशी। ब्लैकी की जो आगे वाली दोनों लेग्स हैं वो दोनों टूटी हुई थी। देख रहे हो कितना मुश्किल है बच्चे रखना, देख रहे हो पीछे लड़ाई हो रही है पिछले बार डॉग्स के, मम्मी और वो गए हैं मान्या। ये डॉग्स की लस्सी है, थोड़ी देर में सारी लस्सी पियेंगे। ये सारी लस्सी पड़ी हुई है अभी, सारे बच्चों को खाना ही है। गाइस गुड मॉर्निंग, 12:10 हो गए। अगर जिनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। आ गया नीचे डुग्गू जी, तुम ठीक हो ही जाते हो तो चौधरी कॉटन का तो तुर जाते हो। एक ना रीनू जी है, उन्होंने डुग्गू के लिए दवाई भेजी है, देख लो। थां ही नहीं पसंद आउंदी अगले नू। मम्मी सोना ही उत्थे मर जाए, मम्मी सोना ही। हाय मेरी मम्मी ऊपर ना कपड़े सुखने पाने गई थी। मेरा लाइव देख रहे हैं। चलो जी, क्या कौन लड़ रहा था? डुग्गू। जो सड़कों से उठा के लाती हूँ तब तो इनके जैसा शरीफ नहीं होता और बदमाश बन जाते हैं फिर वो। अच्छा जी, ये भाई इसका बेडरूम है। अब देख कैसे